हेलो एवरीवन। हम हम कर रहे थे 180 डे का चैलेंज, जिसके अंदर हम आज है डे 8। ठीक है, हम प्लांट जो किंगडम है, प्लांट किंगडम के अंदर हम क्या करने जा रहे थे। प्लांट किंगडम के अंदर हमने फंजाई, एल्गी वो सब कर लिए हैं। ठीक है, और आज हम स्टार्ट कर रहे थे, हमने किया था प्लांट किंगडम स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने एल्गी जो है वो कंप्लीट कर ली थी। और आज हम करने जा रहे हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये टर्म किन्होंने दी थी? ठीक है, ये टर्म दी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किन्होंने दी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने जो टर्म दी थी ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट है, इसकी स्टडी को क्या बोलेंगे? जो ब्रायोफाइट्स की जो स्टडी को क्या बोलते हैं? ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स को बोलते हैं। उसके बाद जो फादर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स कौन है? फादर्स ऑफ ब्रायोफाइट हैं हेनविंग्स। ठीक है, हेनविंग्स कौन है? फादर ऑफ ब्रायोफाइट्स। फादर ऑफ इंडियन ब्रायोफाइट्स को अगर हम देखें तो कौन है? वो है SR कश्यप। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट है वो कौन है? जूपसिस्ट है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लॉन्गेस्ट देखें तो लॉन्गेस्ट कौन है? फोंटेनेला। ठीक है, और लार्जेस्ट ब्रायोफाइट देखें तो कौन है? डोसोनिया। ठीक है, उसके बाद हम देखें कि ना जो ब्रायोफाइट्स हैं उसके क्या क्या फ़ीचर हो सकते हैं। ठीक है, क्या क्या फ़ीचर्स हैं उसके। सबसे पहले तो हमें पता है कि इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम इनको के एम्फीबियंस बोला जाता है, क्योंकि इनको एम्फीबियंस क्या होते हैं? जो कि पानी में भी रह सकते हैं और लैंड्स पे रह सकते हैं। ठीक है, वाटर पे भी और लैंड्स पे भी। ठीक है, दोनों के अंदर मतलब ये रह सकते हैं। तो यहाँ पर वाटर का क्या रोल है? वाटर का रोल है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के लिए इन्हें वाटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या है? फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा, मतलब यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट एम्ब्रियो फॉर्मेशन देखी गई है। ठीक है, सबसे पहले एम्ब्रियो ब्रायोफाइट्स के अंदर बनने स्टार्ट हुए थे। नेक्स्ट है एट्रोसियोफाइटा। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर वेस्कुलर बंडल नहीं होते। क्या नहीं होते? वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल कौन से? यानी कि जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये कंडक्शन करते हैं वाटर का, और फ्लोएम कौन करते हैं? क्या करते हैं? फूड कंडक्शन करते हैं। ठीक है, फूड और वाटर का कंडक्शन करते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, जिन्हें हम कंबाइनली बोल देते हैं वेस्कुलर बंडल, जो कि यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा को क्या होते हैं? जो कि रूट, स्टेम और लीफ के अंदर इनकी जो प्लांट बॉडी है वो डिफ्रेंशिएट नहीं होती, इसलिए इनको हम थैलोफाइटा की कैटेगरी में भी रखेंगे। नेक्स्ट है क्रिप्टोगैम। क्रिप्टोगैम क्या होते हैं? कि यहाँ पर कोई भी फ्लावरिंग नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स ही होते हैं। मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो हैप्लॉइड होती है। मतलब क्या होता है कि जो मेन प्लांट बॉडी है, जैसे कि इसकी बॉडी ऐसे देखी गई है जो कि गैमेटोफाइटिक होती है, तो ये क्या होती है? हैप्लॉइड होती है। और इसके ऊपर जो गैमेट्स बने होते हैं, ठीक है, ठीक है, गैमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? ये डिप्लॉइड होते हैं, जो कि स्पोरोफाइट्स होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैसे होती है? फर्टिलाइजेशन हमें पता है कि ये क्या होते हैं? वाटर, इनको क्या होता है? पानी की ज़रूरत होती है फर्टिलाइजेशन की, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? जूडियोगैमस बोलते हैं। जूडियोगैमस वे होते हैं जो कि वे गैमेट्स होते हैं जिन्हें पानी की ज़रूरत पड़ती है अपनी फर्टिलाइजेशन को शो करने के लिए। ठीक है, ये क्या है? फर्स्ट आर्किगोनिएट है, मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फर्स्ट आर्किगोनिएट। ठीक है, आर्किगोनिया क्या होते हैं? यहाँ पर एब्सेंट होते हैं किसके अंदर? एल्गी और एंजियोस्पर्म के अंदर। एंजियो और एल्गी के अंदर जो आर्किगोनिया है वो एब्सेंट होते हैं। हमने कल पढ़ लिया था पूरा का पूरा एल्गी, एक बार आप दोबारा भी देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। आर्किगोनिएट क्या होते हैं? आर्किगोनिएट कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ब्रायोफाइट के अंदर, ट्राइडोफाइट के अंदर और जिम्नोस्पर्म के अंदर। ठीक है, उसके बाद है ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा क्या होते हैं? कौन कौन होते हैं? ट्राइडो, जिम्नो और एंजियो। एम्ब्रियोफाइटा कौन से होते हैं? एम्ब्रियोफाइटा कहाँ पर, मतलब जहाँ पर एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, ब्रायो, ट्राइडो, जिम्नो और एंजियो, इन सारों के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। थैलोफाइटा कौन होते हैं? एल्गी, फंजाई और ब्रायोफाइटा। ठीक है, उसके बाद है जूडियोगैमस। हमें पता है कि वाटर फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरत होता है वो एल्गी, ब्रायो और ट्राइडोफाइटा के अंदर जूडियोगैमस फर्टिलाइजेशन होती है। सिफेनोगैमस क्या होती है? जिसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है पोलन ट्यूब की तरह
पोलन ट्यूब के थ्रू होता है, ठीक है, जो कि जिम्नो और एंजियोस्पर्म में हम देखते हैं। जैसे प्लांट रिप्रोडक्शन इन और सेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट के अंदर देखते हैं हम, वहाँ पे पोलन ट्यूब बनती है पूरी की पूरी, ठीक है, और वो सिनर्जिड्स जैसे ओवल्स बनते हैं सारे, ठीक है। तो वो क्या है, वो पोलन ट्यूब के थ्रू जो है वो गैमेट का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे आते हैं क्रिप्टोगैम, मतलब फ्लावरिंग नहीं होती, और फ्लावरिंग किसके अंदर नहीं होती, एल्गी, फंजाई और ब्रायोफाइट के अंदर नहीं होती। फिनेरोगैम्स क्या होते हैं, जिनके अंदर फ्लावरिंग होती है। जिम्नो और एमजियो के अंदर हम देखते हैं कि क्या होते हैं, फिनेरोगैम्स होते हैं, वहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। एंजियोस्पर्म के अंदर तो हम मेनली जो फ्लावर है उसी का क्या करते हैं, पूरा फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं, ठीक है, पूरी डेवलपमेंट पढ़ते हैं, जिसके अंदर 3N 2N डबल फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म सब कुछ उसके अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। फिनेरोगैम्स यानी कि फ्लावरिंग वहाँ पर होती है। नेक्स्ट हमारी आती है ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट के अंदर जो सेक्स ऑर्गन है वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और जैकेटेड होते हैं, ठीक है, और होमोस्पोरस होते हैं। होमोस्पोरस क्या होता है कि यहाँ पर जो साइज वगैरह क्या होते हैं, ये सेम होते हैं, मतलब सेम टाइप के होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, बाई फ्लैजिलेट होते हैं, मतलब इस यहाँ पर क्या होते हैं, 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं गैमेट्स के ऊपर, ठीक है। होमोस्पोरस से कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एल्गी और ब्रायोफाइट के अंदर होमोस्पोरस प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर हम हेट्रोस्पोरस देखें तो जिम्नो और एंजियो के अंदर हमने कई बार देखा है कि वहाँ के जो गैमेट्स हैं वो डिफरेंट टाइप के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर हम देखें जो ट्राइडोफाइट है वहाँ पर होमो और हेट्रो दोनों टाइप के पा सकते हैं, ठीक है, मिल सकते हैं, ठीक है। लाइफ साइकिल के अंदर लाइफ साइकिल कैसे होते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होते हैं। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कैसे होते हैं, क्योंकि जो गैमेटोफाइट है उसके वो क्या करते हैं, डोमिनेट करते हैं ओवर द स्पोरोफाइटिक, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है यहाँ पर। हैप्लोन्टिक कहाँ पर होते हैं, ज़्यादातर फंजाई और एल्गी के अंदर देखने को मिलते हैं कि जो एल्गी और फंजाई के अंदर हैप्लोन्टिक होती है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक जो होती है ब्रायो और ट्राइडो के अंदर होती है। अगर डिप्लोन्टिक देखें तो वहाँ पर होती है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्वेटिक, मतलब हैबिटेट कैसे होते हैं, कैसे टाइप के हो सकते हैं, हैबिटेट क्या क्या है। अगर हम एक्वेटिक देखें, एक्वेटिक में कौन कौन आते हैं, राइसेलिया, राइसिका फ्लिपकस और राइसिनोपस नोटस, ठीक है। ये क्या है, ये हैबिटेट है जो कि पानी में रहते हैं, ठीक है। अगर हम रॉक पे देखें तो पोरेला है जो वो रॉक के ऊपर प्रेजेंट होता है। उसके बाद एपिफाइटिक का मतलब जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, डेंड्रियोस, पॉलीट्राइटिकम, जोनीपेरस और टोट्यूला डेजर्टोरियम, ठीक है। ये 3 प्लांट कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ब्रायोफाइट जो ये कहाँ होते हैं, दूसरे प्लांट्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं इनको, सॉरी डेंड्रोडस जो है वो अदर्स प्लांट्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। एपिफाइटिक और जीरोफाइटिक के ये एग्जाम्पल हैं, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे आते हैं कि सेप्रोफाइटिक कौन से होते हैं, जो कि डेड डिकेइंग मैटर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन है, बोक्सबोमिया अफाइसला, बोक्सबोमिया मिनिकेट्स और क्रिप्टोथैलस मिराबिलियस। ये क्या है, ये स्पोरोफाइटिक ब्रायोफाइट्स हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रायोफाइट की क्लास की कौन कौन सी क्लास है, इसकी 3 क्लास हैं, हिपैटिकोप्सिडा, एंथ्रोसिप्सिडा और ब्रायोप्सिडा, ठीक है। अगर हम देखते हैं हिपैटोकोप्सिडा को देखते हैं, इनको मेनली क्या बोलते हैं, लीवर वर्ड्स बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल कौन है, रिसिया, मासेंटिया, पोरेला और पोलिया, ठीक है। ये क्या है, हिपैक्टो जो सीडा है उसके एग्जाम्पल हैं। एंथोसिरोप्सिडा के मेनली क्या बोलते हैं, हॉर्नवर्ड बोलते हैं। जो एंथोसिरोस हैं वो इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे आते हैं ब्रायोप्सिडा, जो कि हमें क्या बोलते हैं, इनको मोस बोलते हैं। इसके अंदर फुनेरिया, स्पैगनम और पॉलीट्राइकम, ये क्या है, इनके मोसिस के एग्जाम्पल हैं ब्रायोप्सिडा के अंदर, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आता है कि जो गोल्ड माइन ऑफ लीवरवर्ड्स को जो है वो कहाँ पर होते हैं, वेस्टर्न हिमालय के अंदर होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, कुछ कॉमन नेम देख लेते हैं कि कॉमन नेम आ जाते हैं ये एग्ज़ाम के अंदर। जैसे फुनेरिया के रोप मोस बोलते हैं, या फिर कोड मोस भी बोलते हैं, टफ मोस भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद स्पैगनम को पीट मोस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीट मोस, ठीक है, या फिर बोग मोस भी बोलते हैं, ठीक है।
उसके बाद पॉलीट्राइकम, पॉलीट्राइकम को हेयर कप मॉस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद पोगोनेटम, जिसे हम मेडन हेयर मॉस बोलते हैं, ठीक है। दो टाइप की चीज़ हैं, एक तो मेडन हेयर फन है जो कि एडियंटम जो कि ट्राइडोफाइट है, लेकिन एक है मेडन हेयर ट्री जो कि जिंको है, जो कि एक जिम्नोस्पर्म है, ठीक है। ये दोनों डिफरेंट क्वेश्चन है। मेडन हेयर मॉस कौन है? पोगोनेटम। मेडन हेयर फर्न कौन है? एडियंटम जो कि ट्राइडोफाइट है। मेडन हेयर ट्री कौन है? जिंको जो कि एक जिम्नोस्पर्म है। ये तीनों क्वेश्चन एक साथ आ जाते हैं कई बार, ठीक है, जिसके अंदर हमें कन्फ्यूजन हो जाती है। फोर्टिनेला क्या 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 बोलते हैं? ब्रोक मॉस बोलते हैं। ये क्या है? ये एक लॉन्गेस्ट मॉस भी है, ठीक है। नेक्स्ट है टोटुला। टोटुला को बोलते हैं ट्विस्टेड मॉस। क्या बोलते हैं? ट्विस्टेड मॉस, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा आता है मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? मेन प्लांट बॉडी होती है इसकी गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट क्या होती है? हैप्लॉइड होती है। और जो स्पोरोफाइटिक होती है वो डिप्लॉइड होती है। मेन प्लांट बॉडी के अंदर दो सरफेस हो सकते हैं, ठीक है, डोर्सल और वेंट्रल। डोर्सल क्या होता है? डोर्सल हमारा बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है और यहाँ पर क्या होते हैं? सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मल्टी सेलुलर और जैकेटेड होते हैं, हमें पता है। एंथ्रीडिया और आर्केगोनिया जो होते हैं वे गैमेट्स होते हैं। एंथ्रीडिया क्या होते हैं? मेल गैमेट होते हैं। जो आर्केगोनिया होते हैं वे फीमेल गैमेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन हमें पता है कि यहाँ पर क्या होती है? जूडियोगैमस होती है, यानी कि फर्टिलाइजेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है? वाटर के ऊपर। यहाँ पर बनता है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ठीक है। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा। जो एम्ब्रियो बनेगा वो 2n होगा, ठीक है, और जाइगोट भी 2n होगा। फिर उसके बाद जो स्पोरोफाइटिक है वो क्या होगी? 2n है। और ये क्या होता है? ये पैरासिटिक होते हैं जो कि गैमेटोफाइट के ऊपर, ठीक है। किसके लिए? फूड के लिए, यानी कि गैमेटोफाइट के ऊपर ही डिपेंड होती है, ठीक है। अब देख लेते हैं स्पोरोफाइट कैसा होता है। जो ब्रायोफाइट का स्पोरोफाइट होता है ना, उसके अंदर 3 डिफ्रेंशिएट चीज़ें होती हैं, जैसे कि फूट, सीटा और कैप्सूल। फूट, सीटा ये तीनों ही क्या होते हैं? अगर स्पोरोफाइट 2n है तो ये भी क्या है? 2n है। जैसे कि ये प्लांट की मेन बॉडी होगी, ठीक है, इसके ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? फूट, सीटा और कैप्सूल, ठीक है। इसके अंदर देखो ये क्या है? ये कैप्सूल है। इसके पास क्या होती है? स्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये अटैच होती है बॉडी, जो कि जिसे हम बोलते हैं फूट। और ये एक लॉन्गेस्ट पार्ट है जिसे हम बोलते हैं सीटा। जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइट होते हैं, जो कि हैप्लॉइड होती है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर जो स्पोर्स मदर सेल्स है वहाँ पर स्पोरिक म्योसिस हो जाएगी। स्पोरिस जो म्योसिस होने के बाद क्या बना लेंगे? ये हैप्लॉइड स्पोर्स बना लेंगे। हैप्लॉइड स्पोर्स क्या करेंगे? फिर से जर्मिनेट होके जो मेन प्लांट बॉडी है वो बना लेंगे, ठीक है। अगर हम देखें जो रेसिया है, रेसिया के अंदर जो फूट, सीटा क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। और ये सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट क्या है? ये स्पोरोफाइटिक है इसका, रेसिका का, ठीक है। और एंथोसिरोस है, उसके अंदर क्या होते हैं? उसके अंदर सीटा एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और उसकी जगह पे क्या प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है, जैसे हमने क्या पढ़ा था कि डोर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस। डोर्सल सरफेस पर क्या प्रेजेंट होते हैं? सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। वैसे ही हम देखते हैं कि वेंट्रल सरफेस पर क्या प्रेजेंट होता है। वेंट्रल सरफेस क्या होता है? रफ होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? राइजोड और स्केल प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? राइजोड एंड स्केल प्रेजेंट होते हैं। राइजोड क्या क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन करते हैं? ये एब्जॉर्प्शन करते हैं मिनरल्स का और वाटर का। वाटर और मिनरल्स का हेल्प एब्जॉर्प्शन कौन करता है? राइजोड, ठीक है। और स्केल क्या करते हैं? स्केल हमें प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसपीरेशन और प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। और जो राइजोड होते हैं ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, लेकिन जो स्केल हैं वे हमेशा क्या रहेंगे? मल्टी सेलुलर रहेंगे। राइजोड जो होते हैं उसके अंदर ये किसका फीचर होता है? ये लीवर वर्ड्स का फीचर होता है और हॉर्न वर्ड्स का फीचर होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर है ना स्मूथ और ट्यूबुलर होते हैं। स्मूथ क्या क्या होते हैं? यहाँ पर स्मूथली प्रेजेंट होंगे सारे, लेकिन ट्यूबुलर क्यूलेट के अंदर क्या होंगे? यहाँ पर एक पैग लाइक क्या होती है? ट्यूब लाइक की स्ट्रक्चर होती है हॉर्न वर्ड्स के अंदर, लीवर वर्ड्स के अंदर। लेकिन जो मल्टी सेलुलर हैं वहाँ पर क्या होते हैं? वहाँ पर ओब्लिक सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? ओब्लिक सेप्टा। और ये जो मल्टी सेलुलर और ब्रांच्ड राइजोइड हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? मोसिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो रेसिकिया है, ठीक है, वो क्या है? इनके अंदर दोनों टाइप के
रेसिकिया और मार्केंशिया के अंदर राइजोड जो होते हैं वे दोनों टाइप के प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो पेलिया और एंथोसिरेसिस हैं वहाँ पर केवल जो स्मूथ टाइप के राइजोड होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सिर्फ, ठीक है। स्केल जो होते हैं वो क्या होते हैं, वे दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो लेग्यूमिनेटेड और एक अपेंडिकुलर। लेग्यूमिनेटेड क्या होते हैं, ये एक टाइप से टंग जैसे स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है सेल्स बनी होते हैं। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, रेसिकिया के अंदर, मार्केंशिया के अंदर और पेलिया और एंथोसिरोस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, स्केल अब्सेंट होते हैं, ठीक है। पेलिया और एंथोसिरोस के अंदर जो स्केल्स हैं वे अब्सेंट होते हैं, ठीक है। और एंथोसिरोस के अंदर और क्या अब्सेंट होता है, सीटा अब्सेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर के अंदर क्या होता है, इसकी अपेंडेज निकली होती है, ठीक है, और वहाँ पर जो सेल्स हैं वे प्रेजेंट होती हैं, ओके। और जो यहाँ पे मार्केंशिया है, जो मार्केंशिया है उसके अंदर दोनों टाइप के राइजोड और स्केल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक था कि सरफेस पर राइजोड और स्केल कौन कौन से होते हैं। अब आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ लिया है कि वेजिटेटिव भी हो सकता है और सेक्सुअल भी। सेक्सुअल तो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन फ्रेगमेंटेशन से भी हो सकते हैं। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, गैमीज प्रेजेंट होते हैं, जो कि मार्केंशिया का क्या है, फीचर है। जो गैमी है वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, वे गैमा कप के अंदर प्रेजेंट होते हैं। गैमा कप क्या होते हैं, ये मार्केंशिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि एसेक्सुअल बड होते हैं, मतलब एक टाइप की बड होती है जिससे कि हम क्या होता है पूरा ब्रायोफाइट क्या की फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद एसेक्सुअल बड होती है और मल्टी सेलुलर और फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, एंथ्रोडिया और आर्किगोनिया। आर्किगोनिया के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक टाइप की नेक और वेंटर प्रेजेंट होता है। एक जो ये आउटर कवरिंग है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको वेंटर पर बोलते हैं, और ये जो बीच में एग है इसको क्या बोलते हैं, एग, ठीक है। फिर क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन होते हैं इन दोनों गैमेट्स की। ये क्या होते हैं, बाइफ्लैजिलेट होते हैं एंथ्रीडिया, और ये फर्टिलाइजेशन यूडोगैमस होती है, जाइगोट, फिर एम्ब्रियो, स्पोरोफाइटिक। फिर क्या बनाते हैं, कैप्सूल बनाते हैं, स्पोर मदर सेल्स, और फिर जर्मिनेट होकर पूरी प्लांट बॉडी बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा था पूरा ब्रायोफाइट का लाइफ साइकिल होगी, ठीक है। पूरी लाइफ साइकिल भी होगी। हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिंग, सरफेस के ऊपर राइजोड और स्केल प्रेजेंट होते हैं, और डोर्सल सरफेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। और ये यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं और उनके कॉमन नेम हैं। ब्रायोफाइट की क्लास हो गई। नेक्स्ट है हैबिटेट, और इसके जो कॉमन फीचर्स हैं वे हो गए, ठीक है। ये कंप्लीट होते हैं यहाँ पर पूरा का पूरा ब्रायो